क्या शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया है? शाहिद अफरीदी क्यों यूनिफॉर्म में है? क्यों पाकिस्तानी आर्मी वर्दी पहने हुए हैं? इंडिया के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देने लग रहे हैं। ये कहना है बॉर्डर पार वालों का। उनका कहना है कि शाहिद अफरीदी को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। नाका पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। कितना गिरोगे आप? वो कारगिल में भी आपको हराया था। वो आपको चाहिए अपनी तरक्की के बारे में सोचना, ना कि हमारे बारे में सोचना। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, जीरो वाली सरकार। यहाँ पर आपको क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, यहाँ पर जंग होगी, जंग का मैदान होगा। आपको जेब नहीं देता ऐसे स्टेटमेंट देना। लेकिन शाहिद अफरीदी, आपको पता है पठान है, शाहिद अफरीदी जो रिप्लाई करता है, शाहिद अफरीदी ने शेखर धवन के इस स्टेटमेंट पर रिप्लाई किया है और कुछ भारतीय मीडिया को सुनाई है बातें कि बेबी मेरा तो ना यूट्यूब चैनल है, ना मैं इंडिया से कमाता हूं, मेरा रिज़्क मुझे देने वाला मेरा परवरदिगार है। ना मैं वहां से कमाता हूं इंडिया से, ना मेरा कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो मुझे तो इन चीजों की इशू ही नहीं है। ठीक है ना। राज़िक रब रहीम मेरा परवरदिगार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मेरे पास ये मुल्क है, इस मुल्क की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मत डराना, बदमाशी मेरे आगे नहीं चलेगी। यहाँ पाकिस्तान की खातिर मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है और इसके लिए मैं फ्रंट पर खड़ा हूँ, इसकी हिफाजत करने के लिए। मजीद क्या कहना है शाहिद अफरीदी का, उसके बारे में बताऊंगा। ऐसी 5 से 6 अपडेट आप लोगों के लिए ला गया हूँ। लेकिन बदमाशी और अपने आप को ये समझते हो कि आप इस रीजन के अंदर बदमाशी करोगे, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझोगे, ये आपकी गलत फहमी है। ठीक दोस्तों, दूसरी अपडेट ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक फॉर्मेट से परमानेंटली ड्रॉप किया जा रहा है। कंफर्म न्यूज़ है ये। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश T20 सीरीज होने वाली है। शेड्यूल कंफर्म हो चुका है, डेट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 5 T20 मैच की सीरीज होगी। मज़े की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में भी 2 मैचेस इस बार होंगे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। मजीद इसके रिलेटेड क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है, बस थोड़ी सी बात अटकी हुई है। किसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने जा रहा है। एक बड़ा नाम है, हो सकता है पाकिस्तान टीम उसके अंडर अच्छी परफॉर्मेंस दे। अच्छा नाम है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और मोहम्मद हफीज़ और अजहर महमूद जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर है, उसको एक टास्क भी दिया गया है कि हमारे पास यंग टैलेंट को लेकर आए। लेकिन ये दोनों इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ये मौजूद है भूटान में। वहाँ पर किस वजह से गए हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है या ये खुद गए हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये बड़ी हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के रिलेटेड। इसकी क्या अपडेट आ रही है, इसके बाद में मैं बताऊँगा आपको। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर ने इतना बड़ा काम किया है कि आप सल्यूट भेजोगे मोहम्मद आमिर को उसकी सोच पर। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की खातिर ये स्टेप लिया है। मोहम्मद आमिर ने कौन सा काम किया है जिस वजह से मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है? ये इसके पीछे कौन सी वजह है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तनवीर अहमद का यूट्यूब चैनल बंद होने पर तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया है दोबारा से अभी रिसेंटली। उसका क्या कहना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। आपको पता है शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया था, फिर शेखर धवन ने रिएक्ट किया था। शेखर धवन का स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ही लिया था। उसने कारगिल का नाम लिया था कि कारगिल में हमने आपको हराया है। आप अपनी कंट्री की तरफ देखें, ना कि हमारी तरफ देखें। लेकिन शाहिद अफरीदी है, रिप्लाई देना तो वो कहता है ना ज़रूरी समझता है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करता है। शाहिद अफरीदी का कहना है, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शेखर, #टी वॉज फंटास्टिक। ये रिप्लाई किया था शाहिद अफरीदी ने शेखर धवन के ट्वीट पर। शाहिद अफरीदी आजकल आपको पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म में दिख रहे होंगे। ये एक प्रोग्राम था, समा टीवी चैनल है आप जानते हैं, उसकी तरफ से शाहिद अफरीदी ने ज्वाइन किया था पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सोल्जर के साथ। ये इवेंट रखा गया था उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। ये एक शो था जिसमें शाहिद अफरीदी ने यूनिफॉर्म पहनी थी। और वैसे भी शाहिद अफरीदी का कहना है कि बिना यूनिफॉर्म के ही 25 करोड़ अवाम फौजी ही समझो उसको। अगर ऐसी वैसी कोई वजह बन जाती है तो फौज तो है हमारे पास, वो तो ट्रेंड है, लेकिन दूसरी जो अवाम है, लोकल पर्सन है,
पाकिस्तानी अवाम वो भी एक सोल्जर से कम नहीं है। उनके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा है, वो किसी से भी नहीं डरते। इस वजह से हमें धमकियां ना दिया करें, हमें धमकी से फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान की खातिर, तो अब हम अमन चाहते हैं और पड़ोसियों को ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। हम पहले स्टेप नहीं बढ़ाते नफरत की तरफ, ये बॉर्डर पार से ही ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशी करें तो ये बदमाशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसकी बदमाशी हम निकाल देंगे। ये शाहिद अफरीदी का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज था। आप जानते हैं किसको ये मैसेज दे रहा था शाहिद अफरीदी। अब बात करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड। दोस्तों, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 फॉर्मेट से ज़राए के मुताबिक ये न्यूज़ आ रही है कि अब कंफर्म हो चुका है कि परमानेंटली ड्रॉप कर दिया जाए। जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रिसेंटली परफॉर्मेंस है, मोहम्मद रिजवान रन्स तो बना रहा है लेकिन उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलने लग रहा जिस स्ट्राइक रेट से दूसरी टीम उसी पिच पर खेल कर जा रही होती है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को T20 फॉर्मेट से ड्रॉप किया जा रहा है और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये मैच स्टार्ट होगा, पहला मैच होगा 25 मई को, दूसरा जो मैच हो सकता है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश को 27 मई को। 5 मैचेस की सीरीज होगी, फिर तीसरा मैच 30 मई को, फिर 1 और फिर 3 जून को। ये 5 मैचेस की सीरीज होगी। पहले ये ओडीआई फॉर्मेट में थी, लेकिन एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि ये सीरीज को हम ओडीआई से T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी 3 ओडीआई होने थे, अब 3 की जगह पर 5 T20 मैच रख दिए गए हैं। रिसेंटली जैसे बाबर आजम की परफॉर्मेंस है, इस पर कामरान अकमल का कहना था कि आज से 3 साल पहले मैंने ये कहा था कि बाबर आजम को अपनी कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आज मेरी बात वही सच हो रही है। बाबर आजम ने नेशनल टीम की कैप्टनसी तो छोड़ी है, लेकिन अब मैं मजीद मशवरा दे रहा हूं बाबर आजम को कि बाबर आजम को चाहिए अब जो पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी कर रहे हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए। ये कहना है कामरान अकमल का कि इन कैप्टनसी के पीछे ना पड़े, वो सिर्फ परफॉर्मेंस दे, अपनी बैटिंग पर फोकस करे। अगर वो अपनी बैटिंग पर फोकस करेगा, कैप्टनसी का माइंड से बोझ उतर जाएगा तो उसकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है। लेकिन अब उसके कंधों पर एक एक्स्ट्रा बंडल पड़ा हुआ है, एक कैप्टनसी का, ऊपर से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऊपर से स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम, तो ये खिचड़ी पक रही है। तो इस वजह से बाबर आजम को चाहिए कैप्टनसी छोड़ दे, एक प्रेस रिलीज करे PSL होने के बाद कि मैं पेशावर ज़ल्मी की भी कैप्टनसी छोड़ रहा हूं, सिर्फ अपनी बैटिंग पर तवज्जो दे। मोहम्मद हफीज और अजहर महमूद ये लेवल 3 का कोच करने के लिए पाकिस्तान से बाहर गए हैं। यानी आप जानते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये प्रेस रिलीज हुई थी कि कोई भी अगर इंटरेस्ट शो करता है पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि उसके पास कम से कम लेवल 3 का कोचिंग कोर्स हो और उसके पास 10 साल का कोचिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस और लेवल 3 का कोचिंग कोर्स भी हो, तब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड कोच बन सकता है। CV में शॉर्ट करके हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अजहर महमूद जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, मोहम्मद हफीज़ ऑलरेडी आप जानते हैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ओहदा मिला हुआ था इसको। लेकिन अब अजहर महमूद और मोहम्मद हफीज़ ICC के लेवल 3 के कोच करने के लिए ये इस टाइम मौजूद है भूटान में। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये पाकिस्तान में आ जाएंगे। हो सकता है इनमें से भी, अभी नहीं, चलो फ्यूचर में जाकर मोहम्मद हफीज़ के पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। अगर उसके पास लेवल 3 का कोच हो और अजहर महमूद के पास हो, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच हो सकते हैं, किसी फ्रेंचाइज के साथ भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स होने जा रहा है ये ICC के लेवल के हिसाब से है। ICC का लेवल 3 का एक कोर्स है, वो ये करने के लिए गए हुए हैं। तनवीर अहमद का आपको पता है यूट्यूब चैनल बैन हो गया था इंडिया में, उसके बाद उसने ट्वीट किया है, अच्छा हुआ बैन हो गया है, चलो जान छूटी। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसे मजीद स्टेटमेंट दिए हैं तनवीर अहमद ने कि ये सच सुनना पसंद ही नहीं करते, इस वजह से इन लोगों को सच कड़वा लगता है, जिस वजह से मैं जो बात करता हूँ वो हक और सच पर बात होती है। लेकिन मेरी बात इन लोगों को बुरी लगती है, लेकिन अब इन लोगों ने चैनल मेरा बंद कर दिया है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ है इन लोगों ने बंद कर दिया, इन लोगों से मेरी जान छूटी। कौन बनेगा पाकिस्तान टीम का हेड कोच? इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो हेड कोच है वही पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनने जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। पिछले 3 सालों में ये
टॉप पर ही फिनिश कर रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अब ये कोच पाकिस्तान टीम का हेड कोच बन सकता है। पीसीबी की तरफ से इससे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये है, न्यूज़ आ रही है कि जल्द ऑफिशियली स्टेटमेंट आ सकता है। अगर बात डन हो जाती है जल्द तो मे भी ये कंफर्म हो जाए न्यूज़ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ही पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं। अब बात करता हूं अली रज़ा, जो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर है, अंडर 19 से भी खेल चुके हैं और ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसके पास स्पाइक्स नहीं थे। तब मोहम्मद आमिर ने अपनी 2 जोड़ी स्पाइक्स इसको दिए थे, जाओ आप अब T20 वर्ल्ड कप खेल कर आओ। इसने ये स्टेटमेंट दिया मीडिया पर आकर। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया था तो आमिर भाई ने मुझे 2 स्पाइक्स की जोड़ी दी थी, तो जो मैं उधर पहन के अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था। क्योंकि यंगस्टर्स है, जैसे आपने वर्ड यूज किया यंगस्टर्स हैं, तो दे विल लर्न, क्योंकि टाइम आता है और जो अभी उनकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ में रह के बॉलिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप, मैं अली रजा की बात करूं, अगर एक 18-19 साल का लड़का 140-45 की बॉलिंग कर रहा है, उसको पता है एक आज उसको रन हुए, लेकिन थ्रू आउट वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करे। लेकिन यकीन करो दोस्तों, ये स्पाइक्स एक्सपेंसिव होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जिसका बैकग्राउंड एक गरीब घराने से हो वो खरीद ही नहीं सकता। लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपने स्पाइक्स इसको गिफ्ट किए थे अली रजा को। ये इसने मीडिया पर आकर बताया भी है कि मेरे पास तो जूते ही नहीं थे, तो ये मोहम्मद आमिर का बड़ापन है, उसने मुझे गिफ्ट किए, वही पहनकर मैं T20 वर्ल्ड कप खेला हूं पाकिस्तान टीम की तरफ से। ये सोचना चाहिए पीसीबी वालों को कि हमारे जो यंग प्लेयर हैं उन पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर स्टार्ट में टैलेंट जब आपको नज़र आ जाता है, बाद में तो आप शो करवाते हो कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार्ट में ही आपको ये देखना चाहिए कि किसके पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, कहीं हम कोई अपना यंग टैलेंट वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो इसने मोहम्मद आमिर का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आमिर ने ये मीडिया पर आकर तो नहीं बताई बात, लेकिन इस यंग ब्लड ने आकर मीडिया पर ये इंकशाफ किया था कि मोहम्मद आमिर का दिल बहुत बड़ा है। उसने मुझे ना सिर्फ स्पाइक्स गिफ्ट किए, उसने मेरी हेल्प की बॉलिंग में भी। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, स्पेशली मोहम्मद आमिर के रिलेटेड और शाहिद अफरीदी के जो स्टेटमेंट आए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्या वाकई T20 फॉर्मेट से ड्रॉप कर देना चाहिए? इन सभी चीज़ों पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।